हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है शिवेन से, जो एक पास के छोटे से स्टॉल पे जाती है। उस स्टॉल में उसे कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती है। ये स्कार्फ कितनी सुंदर है, बोलते हुए वो शॉपिंग करना शुरू करती है। स्टॉल वाली लेडी कहती है, क्या बात है, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। शिवेन मुस्कुरा के कहती है, मैं भी इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट की, अगर बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। लेडी बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जितना आता है सब शेयर करूँगी। दोनों पास के होटल में बैठ जाते हैं। शिवेन अपनी बात शुरू करती है। दरअसल एक मास्टर चू का नाम के आदमी है और उसकी एक्स वाइफ वही लड़की है जिससे शिवेन अब बात कर रही है। शिवेन उसे देखने के लिए ही यहाँ आई होती है। शिवेन बात करते हुए मास्टर चू की बात निकालती है, जिससे वो लेडी समझ जाती है और वो लेडी बोलती है, तो तुम्हें सब कुछ पता है, तुम यहाँ सब जानकर भी अनजान बनने आई हो, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो गुस्से में चली जाती है। उसके जाते वक्त उसके बालों में लगा हेयर पिन नीचे गिर जाता है, पर उसे ध्यान भी नहीं रहता। तभी शिवेन के पास कॉल आता है होमिंग का। वो पूछता है, कैसा गया सब। शिवेन कहती है, क्या बताऊँ, थोड़ा बुरा ही हो गया। तब होमिंग कहता है, ये देखो। वो एक वीडियो भेजता है जिसमें वही लेडी के डिज़ाइन की एग्जीबिशन में उसका हस्बैंड मास्क पहनकर चुपके से देखने आया होता है। होमिंग उसे फॉलो करता और जानता है कि उसने उस एग्जीबिशन का एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, रोज़ वहाँ आता है। फिर होमिंग और शिवेन मिलकर बात करते हैं। तब होमिंग शिवेन को बताता है, वो रोज़ एग्जीबिशन देखने आते हैं। मास्टर चू अपनी वाइफ को छोड़ दिए, पर अब भी उसे भूल नहीं पाए। उसे समझ आ गया कि उसने गलती की, अपनी वाइफ के साथ बुरा किया, पर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि सॉरी कैसे बोले, इसलिए वो चुपके से उसके हर काम को देख रहे हैं। शिवेन बोलती है, तुम भी तो वही काम कर रहे हो, उसके काम को फॉलो कर रहे हो। वो दोनों कुछ देर के लिए चुप हो जाते। उसी वक्त मिस्टर जैंग की मास्टर आती है। वो कहती है, ये हेयर पिन तो मास्टर चू ने दिया था अपनी वाइफ को, इतने सालों से वो उसे पहनती आ रही है। तब शिवेन होमिंग से कहती है, मतलब उनके बीच अब भी प्यार, बस दोनों छुपा के रखे हुए हैं। अगर हम उन दोनों के दिल के इमोशन बाहर निकलवा दे तो शायद वो फिर से एक हो जाए। अगले दिन सुबह होमिंग जाकर मास्टर चू से मिलता है। वो हेयर पिन दिखाता है और कहता है, आपकी वाइफ ने आपको बुलाया है। उधर शिवेन उसकी वाइफ के पास जाकर कहती है, आपका हेयर पिन नीचे गिर गया था और आपके एक्स हस्बैंड ने उसे उठाकर रखा है, उन्होंने आपको बुलाया है। वो दोनों उन्हें एक रेस्टोरेंट भेज देते हैं और जब दोनों वहाँ मिलते हैं, वाइफ पूछती है, तुमने मेरा हेयर पिन क्यों उठाया। मास्टर चू कहते हैं, तुम ही तो मुझसे मिलना चाहती थी ना। पर वाइफ गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हें मिलने क्यों बुलाऊंगी, और वो चिल्लाते हुए वहाँ से निकल जाती है। बाहर शिवेन और होमिंग वेट कर रहे होते हैं। दोनों देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ लड़ाई करके चले गए। फिर शिवेन और होमिंग तुरंत अपने अपने टारगेट के पीछे भाग पड़ते हैं। शिवेन वाइफ के पास जाती है और होमिंग हस्बैंड के पास। होमिंग उस आदमी के पास जाकर कहता है, सर आप क्या कर रहे हो, आपकी वाइफ आज भी आपसे कितना प्यार करती है, कब तक ईगो के चक्कर में अपने दिल के जज्बात छुपाते रहोगे। फिर होमिंग अपने दिल की बात शेयर करता है, मैं भी कभी एरोगेंट था, मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मेरी वाइफ मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पर जब वो मुझे छोड़कर चली गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ। आप कब समझोगे, कब तक अंधे बनकर इस पागलपन को जारी रखोगे। तब मास्टर चू कहते हैं, मैं उससे प्यार नहीं करता, और जाने लगते हैं। तब होमिंग जोर से चिल्लाता है, अगर इतना सब होने के बाद भी आप नहीं समझे तो मैं कहूँगा आप एक कावर्ड है। आपकी वाइफ अब भी आपको वेट कर रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा एक औरत और कितना सिग्नल दे कि आप समझो। उसी वक्त शिवेन उस लेडी के पीछे भागती है। लेडी गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था ना अपना काम देखो। शिवेन कहती, दीदी सॉरी, गलती मेरी ही है, मुझे सब समझ आ गया है, पर आपके हस्बैंड अब भी आपका वेट कर रहे हैं, उसे सिर्फ अपने इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं आता। लेडी गुस्से में कहती है, उसने मेरा कलर चुरा लिया था। शिवेन कहती, नहीं दीदी, उसे आज भी वही कलर बनाना आता है, पर वो कभी काम नहीं करते क्योंकि उसे लगता है आपके बिना वो करना गुनाह होगा। थोड़ा सोचिए उसके बारे में। फिर शिवेन कहती है, मैं भी आपके जैसी हूँ, मुझे भी इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा,
पर जब कोई माफ़ी मांगने आया तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम समझ जाए कि उनके दिल में रिग्रेट है तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। वो अपनी पर्सनल बात बताती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, पर अब वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे दिल में भी कुछ फिर से जग गया है, क्योंकि मैंने उनसे प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं था। और जब वो अपनी गलतियों को सुधारने लगते हैं तो मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। आप भी वही करो। फिर मास्टर चू आते हैं होमिंग के साथ। फिर सुहेन और होमिंग वो दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने फिर से साथ में स्कार्फ बनाना शुरू कर दिया। इधर होमिंग के ड्रामा का फाइनल एक्ट स्टार्ट होता है। होमिंग सुहेन को देखते हुए कहता है, जब मुझे समझना चाहिए था तब मेरी वाइफ मुझे समझे बिना चली गई। मैं उसे वैसे ट्रीट नहीं कर पाया जैसे करना चाहिए था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं हर दिन रियलाइज़ करता गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। इसलिए मैं आज माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर होमिंग हल्का सा मुस्कुराता है। शुएन उसे देखती आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ड्रामा खत्म हो जाता है। ड्रामा के बाद शुएन तुरंत भाग कर जाती है और होमिंग भी जल्दी से अपने कपड़े बदल कर उसके पीछे भागता है। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एक लंबे समय के बाद ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं और प्यार सुकून के साथ। अगले दिन शाओलिन सब लोगों के साथ एक मीटिंग रखती है। उन्होंने एक लोन के लिए अप्लाई किया था, पर लोन अभी तक नहीं मिला था और पेमेंट करने का टाइम भी आ गया था। उसी वक्त उसका एक्स आता है और कहता है, लोन अब तक अप्रूव नहीं हुआ है। शाओलिन कहती है, ठीक है, सब लोग अपना काम करो, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। तब उसका एक्स कहता है, मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। शाओलिन कहती है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फैंगलिंग को देखते हैं जो एक लॉयर के साथ बैठी होती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो लॉयर पूछता है, तुम होमिंग को कब से जानती हो? तब फैंगलिंग उसे बताती है, मेरी बड़ी बहन और होमिंग एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं उन्हें डेट करते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी दीदी ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद ही पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी। लॉयर हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट थी? तो बच्चा किसका था? फैंगलिंग चुप हो जाती, कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी साइड होमिंग के पिताजी के साथ एक पार्टनर था जो कंपनी में उसका एनिमी पार्टनर था। वो उसे एजेंट से पूछता है, उन दोनों का डिवोर्स हो गया क्या? एजेंट कहता, नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होमिंग ने फ्रेंच कपल के साथ एक अच्छा रेपुटेशन बना लिया और उनके ऑर्डर लेने वाला है। एनिमी पार्टनर गुस्से में चिल्लाता है, तो फिर मैं तुझे क्यों रखा हूँ? और वो उस एजेंट को डांटने लगते हैं। फिर उसके पास वो लॉयर आता है और पता चलता है कि वो लॉयर जिसे अब तक हम अलग समझ रहे थे, वो असल में उस आदमी का बेटा है। उसके फादर कहते हैं, मैंने तुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया था और तूने सब कुछ बिगाड़ दिया, और वो गुस्से में उसे मारने लगते हैं। इधर शाओलिन को देखते हैं जिसके पास उसका एक्स आता है। वो कहता है, देखो ये लॉयर हमारी लोन प्रोसेस में मदद करने के लिए रेडी है, हम उससे मिलते हैं। मैं एक प्लान ऑलरेडी रेडी कर चुका, तुम बस इस पर स्टैम्प कर दो, फिर मैं खुद प्लान ले जाकर सबमिट कर दूंगा। वो एक पेपर उसके सामने रखता है और कहता है, बस यहाँ स्टैम्प लगा दो। जब ऐसा बोलता है तो तुरंत शाओलिन उस फाइल को पलटकर पढ़ने जाती है, लेकिन एक्स उसे रोक देता है और कहता है, बस यहाँ स्टैम्प लगा दो और काम हो गया। शाओलिन बिना पढ़े ही स्टैम्प लगा देती है। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है। होमिंग अपने ऑफिस में आते ही उसका मूड बहुत अच्छा होता है। असिस्टेंट और स्टाफ सब सोच रहे होते हैं, आज सर इतना खुश क्यों है? तभी उसके पापा बुलाते हैं, आओ बेटा बैठो। पापा कहते हैं, तूने अपना काम कमाल का किया, तेरे रेस्ट पीरियड भी तूने इतने प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ किया, मुझे बहुत पसंद आया। होमिंग कहता है, पापा रेस्ट के दौरान मैंने अलग प्रोजेक्ट आइडिया भी रेडी कर लिया, ये देखिए। होमिंग के पापा कहते हैं, आजकल तुझ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है इसका रीज़न शुएन ही है। होमिंग मुस्कुराते कहता है, मैं और शुएन फिर से साथ आ गए हैं, उसके मेरे लाइफ में होना मेरे लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। उसके पापा खुश होकर कहते हैं, मैं और तेरी माँ दोनों बहुत खुश हैं कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो, और सबसे ज़्यादा खुश तो होशिन है। ये सुनकर होमिंग भी स्माइल करता है और कहता है, ओके पापा मैं चलता हूँ, और वहाँ से निकल जा। इधर शुएन के पास जैंगलिंग आता है। वो देखता है कि शुएन एक बड़ा बुकेट को अरेंज कर रही होती है और वो भी एक छोटा सा बुकेट लाता है। उससे वो बुकेट देखकर पूछता है कि तुम इतनी खुश लग रही हो, क्या हुआ? शुएन कहती है, मैं और होमिंग फिर से एक हो गए। लिंग कहता है, मुझे तो पहले से ही लग रहा था, चलो अगर कभी तुम दोनों में झगड़ा हो जाए तो एक चांस मुझे ज़रूर देना। कहकर हमेशा वाली स्माइल देता है। शुएन कहती है, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ होमिंग ही था। लिंग कहता है, तुमने इतना क्लियर बोल दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ओके टेक केयर, और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। लिन जो लॉयर है उसे देखते हैं, वो बाहर आके फ़ोन करता है उस एजेंट को और कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। होमिंग की गर्लफ्रेंड के पास एक बच्चा था, मुझे पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ, तू जाके तुरंत इन्वेस्टिगेट कर। एजेंट कहता है, ठीक है मैं देख लेता हूँ। वैसे होमिंग और शुएन फिर से साथ आ गए हैं क्या?
लिन कहता है हाँ और सीधा फैंगलिन के घर चला जाता है। फैंगलिन उसे देखकर पूछती क्या हुआ तुम्हें, हाथ में चोट क्यों है। तो लिन कहता है बॉक्सिंग कर रहा था तो चोट लग गई। वो कहती है ठीक है पहले अपना हाथ ठीक कर लो। लिन कहता है तुझे पता है क्या होमिंग फिर से अपनी वाइफ के साथ एक हो गया। फैंगलिन कहती है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। लिन कहता है अच्छा याद है ना तूने मुझे बताया था कि तेरी दीदी प्रेग्नेंट थी, तो वो होमिंग का बच्चा था क्या। फैंगलिन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती नहीं तूने गलत सुना था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और बात घुमाने लगती है। लिन को सब समझ आ जाता है, वो सोचता है ये कुछ तो जरूर छुपा रही है लेकिन कुछ बोलता नहीं। इधर हम देखते हैं शुएन और होमिंग दोनों एक साथ अपने पुराने घर जहाँ पहले रहते थे वापस आ गए हैं। वहाँ होचिंग भी होता है। होचिंग शुएन के पास आकर अपनी पेंटिंग दिखा रहा होता है। इधर होमिंग खाना लगा रहा होता है। तब होचिंग कहता है आज मैं आप दोनों के साथ सो सकता हूँ, बहुत दिन हो गए। शुएन मुस्कुराते हुए कहती ठीक है। फिर तीनों मिलकर डिनर करने लग जाते हैं। फिर शुएन काम करते करते सोफे पर सो जाती है। होमिंग नीचे आता है, एक बेडशीट लेकर उसे धीरे से ढक देता है और उसके फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है। होचिंग दूर से देख लेता है और मुस्कुराता है। होमिंग उसे सिग्नल देता है चुप रहो ये जग जाएगी। होचिंग कहता है ओके ओके और चुपचाप अंदर जाके सो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। एजेंट लिन को बताता है फैंगलिन की बहन और होमिंग के बारे में, और ये भी कहता है होमिंग के बच्चे का पता लगाना है। दूसरी तरफ लॉयर लिन फैंगलिन की कार में सेव्ड एड्रेस देख रहा होता है और उसे कुछ मिलता है। बस यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।